व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन जो है मैक्सिमम पाथ इन टू एरेज। यहाँ पे लिखा है कि ये मीडियम है, लेकिन अब आपके लिए हो जाएगा इजी लेवल का, क्योंकि हम समझेंगे इस तरह से। तो क्वेश्चन देखते हैं। हमें दो सॉर्टेड एरे गिवंस हैं, उसमें डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होंगे। एरे का नाम ARR1 है और ARR2 है। ईच एरे में हैव सम एलिमेंट्स इन कॉमन विद द अदर एरे, यानी कि दोनों एरेस में ना कोई एलिमेंट कॉमन होएगा। मतलब मे हैव हो सकता है कि दोनों एरे में ना कोई एलिमेंट कॉमन हो। ठीक है। तो फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ अ पाथ फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ एनी एरे टू द एंड ऑफ एनी एरे। ठीक है। यू कैन स्विच फ्रॉम वन एरे टू अनदर एरे ओनली एट द कॉमन एलिमेंट्स। ओके, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है कि भाई दो सॉर्टेड एरे गिवन है, दोनों में से जब भी हमें ना एक मैक्सिमम सम ऑफ पाथ निकालना है। मतलब एक हम पाथ ले सकते हैं जो स्टार्ट हो रहा हो किसी भी एरे से, लेकिन हम ना उसमें स्विच कर सकते हैं दूसरे एरे पे जब भी हमें कॉमन एलिमेंट मिले। और जब हम स्विच करेंगे ना, तो हमें जो कॉमन एलिमेंट है उसको सिर्फ एक बार कंसिडर करना है सम में। जो अपना रिजल्ट है उसमें सिर्फ एक बार कंसिडर करना है। तो इसे एग्जांपल समझते हैं। तो ये एग्जांपल में हमें दो एरे गिवन है। हमें क्या करना है कि हम ना अपना पाथ जो है वो किसी भी एरे से स्टार्ट कर सकते हैं। हमें उस पाथ के एलिमेंट का सम निकालना है, लेकिन वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो लेट सपोज हमने फर्स्ट वाले एरे से अपना पाथ स्टार्ट किया। तो पहला एलिमेंट आ गया 2। मान लो हम दूसरी तरफ दूसरे वाले एरे से भी स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों केस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट तो हमें किसी ना किसी एक से ही करना है, लेकिन मान लेते हैं कि दोनों केस कंसिडर कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर एरे 2 से हम स्टार्ट करते हैं तो पहले एलिमेंट क्या था, 1। ओके। फिर ये 2 और 1 तो बराबर नहीं है, यानी कि हम दूसरे एरे में स्विच नहीं कर सकते। तो अगला एलिमेंट क्या है, 3। अगला एलिमेंट इसमें जोड़ दो पाथ में 3। इसका अगला एलिमेंट क्या है, 5। तो ये जोड़ दो पाथ में 5। ओके। फिर उसका अगला एलिमेंट क्या है, 7। 2 और 3 कवर हो गए, अगला एलिमेंट है 7। और इनका भी अगला एलिमेंट क्या है, 7। ओके। यानी कि अब जो हमारा अगला एलिमेंट है इन दोनों एरे का, ये सेम है। यानी कि अब हम किसी भी एरे से स्विच कर सकते हैं। लेकिन अब जब हम स्विच कर रहे हैं ना, तो जो 7 है कॉमन एलिमेंट जो है, वो सिर्फ एक बार ही काउंट होगा। ऐसा नहीं कि हम 7 + 7 कर दें, नहीं, सिर्फ एक बार 7 प्लस करना है। तो मेरे को ये बताओ कि क्या मेरे को इस वाले एरे में ही रहना चाहिए, या फिर इस वाले एरे में ही रहना चाहिए, या फिर इस वाले एरे से इस वाले एरे में आ जाना चाहिए, या इस वाले एरे से इस वाले एरे में आना चाहिए। ये कैसे हम देखेंगे? भाई एक बात बहुत कॉमन सेंस वाली बात देख लो कि ना, 7 से पहले तो कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं था। तो मेरे को एक बात बताओ, 2 + 3 क्या होता है, 5। 1 + 5 क्या होता है, 6। ओके। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, 6 या 5? 6 ज्यादा है ना। यानी कि हमें कॉमन एलिमेंट से पहले वाला पाथ ये वाला लेना चाहिए, क्योंकि हमें मैक्सिमम सम देखना है। अगर ये वाला लेंगे कॉमन एलिमेंट से पहले, कॉमन एलिमेंट के बाद तो स्विच कर सकते हैं ना। तो उससे पहले भाई जिसका सम मैक्सिमम है वो लेंगे ना, क्वेश्चन ने बोला है। तो एक काम करते हैं, ये वाला केस हम ना अपना रहने देते हैं, हटा देते हैं इसे, कि भाई हम स्टार्ट नहीं कर रहे। हमने देखो इसलिए दोनों एरे को स्टार्ट करके देख लिया, दोनों केस हमने कंसिडर कर लिए कि जो भी सही होगा, जो भी ज्यादा सम लाएगा उसको हम कंसिडर करेंगे। तो इस वाले का सम ज्यादा आ रहा है, तो हमने भैया इसको कंसिडर कर लिया। ओके। तो पहले अपने सम में 1 जोड़ दिया, फिर 5 जोड़ दिया। अब कॉमन एलिमेंट आ गया, तो उसको सिर्फ एक ही बार जोड़ना है, ऐसा नहीं कि दोनों, ठीक है। तो एक बार जोड़ दिया। 1 + 5, इस 6 को हटाता हूं मैं भी। 1 + 5 और उसमें अब हमने 7 जोड़ दिया। अब हमारे पास 7 जोड़ने के बाद चीजें हैं, दो चॉइस हैं। या तो हम इस वाले एरे को ही कंटिन्यू कर लें, अगला एलिमेंट 8 है वो जोड़ दें, अपना काम खत्म हो जाएगा। या फिर 7 पे ही हम इस वाले एरे पे स्विच हो जाएं। अब देखो, अपना जो 7 पे अगर हम इस वाले एरे पे स्विच हो जाते हैं, तो हमें अपने सम में 10 और 12 भी मिल जाएगा। लेकिन नहीं होते तो सिर्फ 8 मिलेगा। तो भैया हम एक काम करते हैं, स्विच हो जाते हैं। कि भाई पहले तो हमने इस वाले एरे से स्टार्ट किया, फिर जैसे ही कॉमन एलिमेंट मिला 7, तो उस पे हम इस वाले एरे पे स्विच हो गए। तो 7 के बाद +10 भी हो गया और +12 भी हो गया। अगर इसी एरे में बने रहते तो फिर +8 होता, मैक्सिमम सम नहीं मिल पाता ना। दैट्स इट यार, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। द पाथ विल बी 1 + 5 + 7 + 10 + 12। अपना भी तो यही है, 1 + 5 + 7 + 10 प्लस, अच्छा 8 थोड़ी ना है, 12 है ना भाई, यहाँ तो 8 लिख दिया मैंने गलती से, 12। वेयर 1 and 5 कम फ्रॉम एरे 2 एंड देन 7 जो था वो कॉमन एलिमेंट था। तो हमने स्विच कर लिया एरे 1 से, एरे 1 पे हमने स्विच कर लिया, और 10 और 12 भी जो 7 के बाद थे वो इसमें जोड़ दिए। तो ये गेम की तरह है, एक गेम की तरह एक एलिमेंट है।
कि भाई हमें 2 रोड मिल रही हैं, लेकिन हम एक रोड से दूसरी रोड पे तभी जा सकते हैं जब उसमें हमें कॉमन एलिमेंट मिल जाए। दैट्स इट यार, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। अब तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अप्रोच की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ क्वेश्चन समझने की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए है ना, अप्रोच तो हम समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे आप मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसा हमने ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन समझा था ना, बस वही अप्रोच है, ठीक है ना। वही अप्रोच हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट का ही यूज करके बस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। ध्यान से देखो, ये मैंने वही एग्जांपल ले लिया जीएफटी वाले। तो इसमें हमने क्या करा था वहां पे समझने के लिए, कि भाई हम ना दोनों ही केस ले लिए थे, कि मान लो हम इस वाले एरे से भी स्टार्ट कर रहे हैं, इस वाले से भी कर रहे हैं। तो जिसका सम ज्यादा आ गया था, हमने वो वाला पाथ कंसीडर कर लिया था। तो यार एक्चुअली में वही तो करना है हमें। तो एक काम करते हैं, एक सम वन नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, मान लो S1 नाम से ले लिया। वो उस पाथ का सम स्टोर करेगा जो हम अपने ये ऊपर वाले एरे में चलेंगे, पहले वाले एरे में। और एक सम टू वेरिएबल ले लिया, इनिशियलाइज दोनों को जीरो से कर दिया, ठीक है, वो तो कॉमन सेंस की बात है। फिर क्या किया भाई, दोनों एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया। एक वाले एरे को आई पॉइंटर से, एक वाले एरे को जे पॉइंटर से, जब तक इन दोनों का एंड रीच ना हो जाए, या फिर कॉमन एलिमेंट ना मिल जाए। क्योंकि भाई जब तक कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा तब तक तो यार हम ऐसे स्विच नहीं कर सकते। ये जो जिस एरे में हम हैं उसी के एलिमेंट हमें सब में जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, सबसे पहले आई में कौन सा एलिमेंट है, 2, और जे में क्या है, 1। तो इन दोनों को अपडेट कर दो। सम वन की वैल्यू क्या हो गई, 2, और सम टू की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर हर बार बस ये चेक करते रहो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सॉर्टेड एरे हैं ये दोनों, तो भाई इस चीज का भी तो यूज होगा ना कहीं, बिल्कुल होगा भाई। अब मेरे को एक बहुत सिंपल बात बता दो, बहुत कॉमन, कि भाई ये दोनों एरे सॉर्टेड हैं। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं मेरे आई पे जो एलिमेंट पड़ा है ना वो 2 है, और जो जे पे एलिमेंट पड़ा है वो 1 है। मान लो मेरे को नहीं पता कि आई जो ऊपर वाला एरे है उसमें 2 के बाद कौन कौन से एलिमेंट हैं, या 1 के बाद कौन कौन से एलिमेंट है नीचे वाले एरे में, मेरे को ये नहीं पता। तो एक मेरे को बात बताओ, क्या अगर मैं 2 वाले एरे को इंक्रीमेंट करूं, आई पॉइंटर को इंक्रीमेंट करूं, तो क्या कभी मैं जे के करीब पहुंच पाऊंगा? कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो जे पे वैल्यू पड़ी है वो जो आई पे वैल्यू पड़ी है उससे छोटी है। तो भाई हमें तो पता है ना दोनों एरे सॉर्टेड हैं। अगर मैं 2 के भी आगे चला गया तो 2 से आगे तो उससे भी बड़े नंबर पड़े होंगे, ये मेरे को पता है क्योंकि एरे सॉर्टेड हैं। लेकिन जे पे जो वैल्यू पड़ी है वो छोटी है। तो इसमें इस वाले एरे में पॉसिबिलिटी है। वैसे तो हमें दिख रहा है कि नहीं है आगे 2, लेकिन आगे 2 हो सकता है। अब यार ये तो हमें पता है ना कि 2 के आगे कभी 1 नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि सॉर्टेड है। लेकिन 1 के आगे 2 तो मिल सकता है, 1 से बड़ा नंबर तो मिल सकता है। तो भाई इस तरह से अब हमें देखना है कि भाई अगर मेरे को एक बात बताओ, हमें ना कॉमन एलिमेंट की तरफ बढ़ना है, यानी कि वो वाला एलिमेंट जो दोनों में बराबर हो। तो भाई अगर मैं इसमें 2 को इंक्रीमेंट कर दूंगा, यानी 2 जो आई वाला पॉइंटर है इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो क्या कभी मैं जे के बराबर पहुंच पाऊंगा? नहीं भाई, कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। जे पे जो वैल्यू पड़ी है वो आई पे वैल्यू जो पड़ी है उससे छोटी है। तो भाई 2 के आगे तो और बड़े एलिमेंट पड़े हैं, हम तो जे से और दूर हो जाएंगे, 3 है, 7 है, 10 है। लेकिन अगर मैं जे को इंक्रीमेंट करता हूं, तो भाई एक पॉसिबिलिटी है कि मैं जल्द से जल्द आई के करीब पहुंच जाऊं, क्योंकि हमें पता है कि भाई एरे सॉर्टेड है। बहुत सिंपल चीज है, अब आप समझ गए हो कि यानी कि हमें आई और जे को करीब लाना है ताकि हमें कॉमन एलिमेंट मिल सके। तो यार आई को इंक्रीमेंट कब करना है, जे को इंक्रीमेंट करना है कब करना है, ये हमारा डिसाइड करेगा आई और जे का रिलेशन। यानी कि जिस पे भी आई और जे में से जिस पे भी छोटी वैल्यू पड़ी होगी ना भाई, हम पहले उससे इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमें पता है एरे सॉर्टेड है। अगर मैंने बड़ी वैल्यू वाले को इंक्रीमेंट कर दिया तो जे से बहुत दूर हो जाएगा ये। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो अभी आई और जे पे कौन सा, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, जे वाला एलिमेंट छोटा है, तो हम करेंगे जे को इंक्रीमेंट। दैट्स इट यार, अब आप क्वेश्चन समझ गए, अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसको जे के सम में डाल दो। जे का सम में क्या, सम टू में क्या था, 1, अब 1+5 कर दो, 1+5 क्या हो जाता है, 6। ओके, अब दोबारा से यही चीज चेक करो भाई इंक्रीमेंट करने के लिए, 5 और 2 में से कौन छोटा है, 2 छोटा है ना, तो 5 को इंक्रीमेंट क्यों करेंगे, 2 से दूर लेके जाना है क्या, नहीं, हमें इन दोनों को पास लेके आना है ताकि कॉमन एलिमेंट मिल पाए। ठीक है, तो आई को इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई आ गया 3 पे, 2+3 क्या होता है, 5, चल डाल दे, 5 डाल दे। फिर 3 और 5 दोबारा चेक कर कौन छोटा है, 3 छोटा है, तो 3 को इंक्रीमेंट कर। अब क्या आ गया, 7, 7 डाल दे, 7+5 क्या होता है, 12, तो यहाँ पे आ गया 12। ओके, अब बता 7 और 5 में से कौन छोटा है,
7 और 5 में से 5 छोटा है, तो इस बार 5 को इंक्रीमेंट कर, यहाँ पे आ गया 7, तो 7 डाल दे इसमें। 6 प्लस 7 क्या होता है? 13। ओके, लेकिन अब 7 कोई मामूली एलिमेंट नहीं है। 7 हो गया है कॉमन एलिमेंट, आई और जे की वैल्यू होगी बराबर। तो भाई अभी हम ये वाला पाथ लेके आ रहे थे और ये वाला पाथ लेके आ रहे थे। 7 जो कॉमन एलिमेंट आ गया है ना, इसके बाद हम स्विच कर सकते हैं। तो इससे पहले हम ये देख लेंगे, हमें मैक्सिमम चाहिए ना सम। तो भाई S1 मैक्सिमम आ रहा है या S2 मैक्सिमम आ रहा है? जो भी मैक्सिमम आ रहा है ना, उसको हम अपने आंसर में डाल देंगे। कौन सा मैक्सिमम है S1 और S2 में से? S2 मैक्सिमम है ना 13, तो हम उसको अपने आंसर में डाल देंगे भाई। ओके भाई, यानी कि हमने चूज किया ये वाला पाथ। चलो सही है, कॉमन एलिमेंट आ गया, यानी कि अब हम दोबारा से ना पाथ को स्विच कर सकते हैं, एक एरे से हम दूसरे एरे में डाल सकते हैं। तो फिर एक काम करेंगे, जैसे ही कॉमन एलिमेंट रीच रहेगा ना, उसके बाद अपने S1 और S2 की वैल्यू वापस से 0 कर देंगे, ताकि कॉमन एलिमेंट के बाद अब हम नया अपना S1 और S2 देख सकें। S1 भी 0 और S2 भी 0, कि भाई जब तक कॉमन एलिमेंट आ गया तब तक के जो जितना भी दोनों पाथ में से जो सा भी मैक्सिमम पाथ था, वो हमने अपने आंसर में डाल दिया उसका सम। उसके बाद यही चीज दोबारा से करेंगे, तो दोबारा से S1 और S2 को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, फिर आगे ट्रेवर्स करेंगे जब तक कॉमन एलिमेंट नहीं आता या फिर जब तक एरे खत्म नहीं हो जाते, जो भी मैक्सिमम पार्ट होगा उसको अपने आंसर वेक्टर में वेरिएबल में डाल देंगे। दैट्स इट यार, यही लॉजिक था इसका, बहुत सिंपल। तो 7 के बाद अगला क्या है? हम इंक्रीमेंट किसे करेंगे, आई को या जे को? भाई इस केस में ना दोनों को इंक्रीमेंट कर दे, क्योंकि अब हमें दोनों के एरे के दोबारा से पाथ देखने हैं। नए नए पाथ जो हैं कॉमन एलिमेंट के बाद जो पाथ हैं दोनों एरे में, उनमें से कौन सा बड़ा है, वही देखना है हमें। तो अब S1 में क्या आ गया? 10 आ गया। ओके, तो ये हो गया 10, और S2 में क्या आ गया? 8 आ गया, तो ये हो गया 8। अब S2 तो यहीं खत्म हो गया, चल ठीक है कोई बात नहीं, ये वाला एरे यहीं खत्म हो गया, लेकिन ऊपर वाला एरे बचा है ना, तो आगे लेके जाए इसे। इसमें क्या आ गया? 12, तो 10 प्लस 12 क्या होता है? 22। कौन सा बड़ा है S1 या S2 में से? 22 बड़ा है ना, तो इसमें जोड़ दे। 13 प्लस 22 क्या होता है? 22, 32 और 35। तो अपना आंसर आ गया 35, और ध्यान से देखो वही तो अपना आंसर था, कहाँ गया? ये रहा 35। दैट्स इट यार, ये अपना क्वेश्चन का लॉजिक था, ये इतना ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना? अब आपको क्वेश्चन पूरा अप्रोच पूरी समझ में आ चुकी है। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर में, और यहाँ हम वही वही चीजें लिखेंगे जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाई। एक काम करते हैं, पहले तो एक इंट m ले लेते हैं, पहले वाले एरे का साइज, ARR1 डॉट साइज, और फिर एक इंट n ले लेते हैं, ARR डॉट ARR2 डॉट साइज। दोनों एरे का साइज स्टोर कर लिया, और अब क्या करना था? S1 और S2, इंट S1 यानी कि पहले वाले पाथ का सम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, और S2 इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। ओके, फिर अपने को दोनों एरे को ट्रेवर्स करना है, तो एक इंट I 0 और J भी 0। ओके, और अपना एक इंट आंसर जिसमें हम मैक्सिमम S1 और S2 में से स्टोर करेंगे, उसको भी इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। कितना सिंपल है यार, इनिशियलाइजेशन हो गया। अब क्या कर, बस वाइल लूप चला दे, वाइल I लेस देन M एंड J लेस देन N। ओके, तब तक क्या कर भाई, बस वही इफ एल्स स्टेटमेंट लिख दे। अब देख, अगर कॉमन एलिमेंट मिल गया, यानी कि ARR1 का I बराबर हो गया ARR2 के J से, यानी कि हमें कॉमन एलिमेंट मिल गया। तो जब हमें कॉमन एलिमेंट मिल जाता है, तब हम क्या करते हैं? अपने आंसर में प्लस कर देते हैं, क्या? मैक्सिमम ऑफ S1 कॉमा S2। दैट्स इट। और जो अपना कॉमन एलिमेंट है वो भी, अब वो ARR1 का I ले ले या फिर ARR2 का J ले ले, एक ही बात है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट तो दोनों में ही सेम है ना। और फिर हाँ, दोनों को आगे लेके जाते हैं, I प्लस प्लस कर दे और J भी प्लस प्लस कर दे। और जैसे ही हमें कॉमन एलिमेंट मिल जाता है ना, तो हम S1 की वैल्यू को 0 कर देते हैं और S2 की वैल्यू को भी 0 कर देते हैं। दैट्स इट, मतलब कॉमन जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। या फिर एल्स इफ दोनों में से कोई भी जो भी छोटा होगा उसको हम प्लस करके आगे ले जाएंगे, ताकि वो बड़े वाले के करीब पहुंच जाए। एल्स इफ अगर ARR1 का I छोटा है ARR2 के J से, तो फिर एक काम कर, अपने किसको प्लस करेगा? फिर छोटे वाले को, यानी कि सम वन में प्लस करेगा ARR I पे जो भी एलिमेंट पड़ा है, और फिर उसे इंक्रीमेंट कर दियो। दैट्स इट। एल्स सम टू को प्लस कर दियो, जो भी एलिमेंट पड़ा है ARR2 के J पे, और फिर उसे इंक्रीमेंट कर दियो। यहाँ पे ARR बनाएगा, ठीक है। ओके, तो अपना पूरा वाइल लूप खत्म हो गया। अब देखो ये वाइल लूप खत्म कब हो जाएगा? जब दोनों में से कोई भी एक एरे खत्म हो गया ना, तो ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा।
लेकिन यार दूसरा एरे तो बचा रहेगा ना, तो उसको भी तो हमें जोड़ना है, जैसे कि हमने देखा था एंड में। तो यार अगर पहले एरे के एलिमेंट बचे रह गए, यानी कि आई लेस देन एम है, तो फिर सम वन में उसके बचे वाले एलिमेंट प्लस कर दे। सम वन प्लस इक्वल टू जो भी एलिमेंट बचे हैं ए आर आई उसे जोड़ता रहे और इंक्रीमेंट करता रहे। या फिर जो अपना दूसरा वाला एरे बचा रह गया, यानी कि जे लेस देन एन रह गया, तो फिर सम टू में प्लस कर दे क्या, ए आर आर जे पे जो भी एलिमेंट पड़ा है उसे इंक्रीमेंट करता रहे। दैट्स इट गाइस, सिर्फ इतना ही। और एंड में जो अपना आंसर है उसमें क्या प्लस कर दे, मैक्सिमम ऑफ सम वन सम टू। देखो सम वन सम टू बोलते बोलते यहाँ पे मैंने S1 और S1 S2 से इनिशियलाइज करा था, S1 S2, ठीक है। यहाँ भी S1 और S2। ओके, तो अब अपना काम हो चुका है। फिर एंड में क्या करना, सेमी कॉलन लगाओ और आंसर को रिटर्न कर दो, रिटर्न आंसर। एक बार कंपाइल रन करके देखते हैं, फिर एक बार आपको कोड भी समझा देंगे दोबारा और फिर सबमिट करेंगे। कंपाइलेशन एरर, अच्छा कहीं पे कुछ ना कुछ इनपुट की दिक्कत है, क्या हुआ, ए आर आर वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, ए आर आर कहीं लिख दिया क्या हमने। सम टू में ए आर आर टू आएगा, सम वन में ए आर आर वन आएगा। अब देखते हैं। ओके, इस फंक्शन का तो हमने वो लगाया नहीं। हाँ, ओके, अब कंपाइल रन करके देखते हैं। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे समझाया ना, वही यहाँ पे हमने कोड में लिख दिया। सबसे पहले तो हमने इनिशियलाइजेशन कर लिया, उसके बाद हमने ये व्हाइल लूप चलाया जब तक दोनों में से कोई भी एक एरे खत्म नहीं हो जाता। फिर हमने बस ये देखा कि यार जब भी हमें कॉमन एलिमेंट मिल जाए ना, तो एक काम कर, S1 और S2 में से जो भी मैक्सिमम है उसको जोड़ दे, और फिर जो कॉमन एलिमेंट है उसको भी जोड़ दे, दोनों को आई और जे को इंक्रीमेंट कर दे, और S1 और S2 को वापस से जीरो कर दे अगले फ्यूचर वाले एलिमेंट्स के लिए। फिर नहीं तो जो भी छोटा है ए आर आर, अगर वन वाला एलिमेंट छोटा है तो S1 को इंक्रीमेंट कर दे, वरना S2 को इंक्रीमेंट कर दे। दैट्स इट यार। फिर यार ये व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा जब भी कोई एक एरे खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरा तो बचा रहेगा ना। तो यार अगर ये ए आर आर वन बचा हुआ है तो सम वन में उसको इंक्रीमेंट कर दे, या फिर ए आर आर टू बचा हुआ है तो सम टू में उसको इंक्रीमेंट कर दे, और फिर दोनों में से जो मैक्सिमम है वो अपने आंसर में डाल दे और आंसर को रिटर्न कर दे। दैट्स इट यार। और होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब इसे सबमिट करते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। करंट स्ट्रिक हो गई हमारी 183 डेज की। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।